अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही हेल्दी से पराठे जो सर्दियों में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो जनाब मैं आज आपको ये बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को ये पराठे ज़रूर बनाकर खिलाएंगे। तो जनाब वैसे तो हम सादे पराठे बनाते रहते हैं। अंडा पराठा बना लिया, आलू वाला पराठा बना लिया, मूलियों का पराठा बना लिया। तो जनाब आज मैं एक हेल्दी पराठा बनाने लगी हूँ। इसमें जो सब्जियां मेरे पास थी वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। आप इसके अलावा कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सब्जियां जो है मैंने काट के रख ली हैं। अब इनको मैं इस बॉल में शिफ्ट करूँगी। तो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो जनाब 3 चम्मच मैंने ली हैं। ये है गाजर, और गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था। आप चाहें तो कद्दूकश कर लें और चाहें तो आप वैसे छोटा बारीक बारीक काट भी सकते हैं क्यूब्स की शक्ल में। अच्छा जी, ये हो गई हैं गाजर। अब गाजर के साथ हमने ली है, मैंने 2 चम्मच ली है शिमला मिर्च की, और इसको भी मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है बारीक बारीक। और अब हम इससे भी डालने लगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी चीज़ है हमारे पास अनियन, प्याज। ये एक छोटा दरमियाने साइज का प्याज था, इसको भी मैंने इस तरीके से छुरी की मदद से बारीक काट लिया है। तो जनाब ये भी डाल दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो है एक अदद मैंने हरी मिर्च ली है। ठीक है, ज़्यादा मैं हरी मिर्च इसलिए नहीं ले रही क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं मेरे घर में जो ये बहुत शौक से खाते हैं, तो फिर उनको हरी मिर्च जो है वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है, पराठों को और ज़्यादा इसकी खुशबू बढ़ा देता है। तो इसलिए मैंने एक अदद हरी मिर्च ली है और उसको भी मैंने बारीक छोटा छोटा काट लिया है और ये हम इसमें डालने लगे हैं। तो जनाब ये चीज़ें डाल दी। इसके साथ ही मैंने ये हरा धनिया लिया है, इसको भी मैंने काट लिया है बारीक सा। अच्छा जी, अब इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ। ये है एक अदद आलू, और ये आलू मैंने बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही मैश कर लें, चाहे तो आप इसको कद्दूकश कर लें, चाहे तो आप इसके छोटे छोटे से क्यूब्स इसके बना लें। तो मैं जो हूँ इस टाइम इसको कद्दूकश करने लगी हूँ। तो ये मैंने लिया है इसकी मदद से, और इसमें कौन सा ये जो बहुत छोटा है, यहाँ से मैंने गाजर भी की है, और अब इसी से मैं आलू को भी कद्दूकश करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आलू हमारा बॉयल है, तो जनाब इसको हम इस तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। जी, ये इस तरीके से सारा आलू जो है वो मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। तो जनाब ये देखिए आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 अदद अंडे। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अंडा जो है एक, और इसी के साथ ही हम दूसरा अंडा भी डालेंगे इस तरीके से। जनाब ये हम डाल दिया है। अब हम इसमें अपने मिर्च मसाले डालते हैं। तो जनाब अब इसमें मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 1 चम्मच जो है ये नमक की है। अच्छा, नमक मिर्च मसाले जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना खाते हैं आप इतना डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आधी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी की, और तकरीबन बहुत फुल तो नहीं है, लेकिन ये 1 ही चम्मच जो है ये मैंने लाल मिर्च डाल दी है। और जनाब इसको अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अंडे को और सारे मसाला जो हमने मसाले डाले। अच्छा, इसके अलावा आप और भी डाल सकते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं, चाट मसाला डाल लें, और गरम मसाला डालना चाहते हैं तो वो डाल लें। मसलन ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, आप इसमें और क्या क्या बढ़ा सकती हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालूँगी। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें डालूँगी और वो है मेथी, सूखी मेथी। तो जनाब ये सूखी मेथी मैंने ली है, इसको मैंने हाथों में डाला है और इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा यूँ करके हम मसल लेते हैं। और ये देखिए इस तरीके से करने का मकसद ये होता है कि इसकी खुशबू जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये अब हमने इसमें डाल दिया है, और अब इसमें मैं डालूँगी
1 कप मैंने लिया है मैदा। आप चाहें तो दूसरा जो गेहूँ का आटा होता है आप वो भी ले सकते हैं, और आप दोनों आधा-आधा भी कर सकते हैं कि यानी कि आधा कप जो है वो मैदा ले लें और आधा कप जो है गेहूँ का आटा ले लें। जिस तरीके से आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज यहाँ पे सिर्फ मैदा लिया है और सिर्फ मैदे से ही मैं ये बनाऊंगी। अच्छा, अब ये हमने कर लिया। अब इसमें डालूंगी मैं पानी, ताकि हमारा ये जो है लिक्विड सामने इसकी डो नहीं बनेगी, इसके लिक्विड फॉर्म में हमने इसका बनाना है बैटर। तो जनाब अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती हूँ और इसको हम मिक्स करते हैं, और अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे इसमें, और बहुत अच्छे से हमारा ये बैटर जो है वो तैयार हो जाए पराठों का। तो जनाब ये देखिए हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया है। हमें ये बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में नहीं चाहिए, बस ये देख लें ये कितना हमें चाहिए, ये बस हम इतना ही ये देख लें आपको लग रहा है। ठीक है, तो जनाब ये हम सारा जो है इसमें मिर्च मसाला जो है वो भी तकरीबन पूरा ही है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो जनाब अब ये हमारा बैटर तो तैयार हो गया। अब हम करते हैं, लेते हैं पैन, और मैं ले रही हूँ नॉन स्टिक पैन लूँगी और उसे मैं तवे इस चूल्हे पे रखने लगी हूँ, फ्लेम उसकी ऑन करूँगी, और उसके बाद जो है हम बैटर को उसमें डालकर अपने पराठे तैयार करेंगे। पैन को मैंने रख दिया है चूल्हे पे और फ्लेम ऑन कर दिया। इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकती हैं। तो अब जो है ये गर्म हो रहा है, बस इसको हमने, ये हो गया गरम, और इसको हम इस तरीके से इसकी चारों साइड पे अच्छे तरीके से फैला देते हैं। तो जनाब हमारा ऑयल गर्म हो गया, हमारा पैन गर्म हो गया है। अब जो है आप किसी भी डूंगी चम्मच की मदद से आप ये जो है इसका मिक्सचर आप इसमें डालें पैन में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसका अच्छा सा पराठा बना लें। ये इस तरीके से मैंने फैला दिया है। बहुत ही हेल्दी ये पराठे बनते हैं, आप अपने बच्चों को लंच में भी ये दे सकते हैं, बहुत खुश होंगे आपके बच्चे, बहुत मज़े से खाएंगे। तो जनाब बस अब इसे मैंने रख दिया, थोड़ी देर हम इसे पकने देते हैं। नीचे वाली साइड से थोड़ा जब अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे पलट देंगे। तो जनाब ये देखें हमारा पराठा जो है वो लग रहा है कि हमारा एक साइड से वो अच्छा सा इसका कलर आ गया है। इसको अब हम पलट देते हैं इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको हम अच्छे से पकाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर आया है। अब इस साइड पे भी मैं थोड़ा सा ऑयल घी लगा देती हूँ ताकि हमारा दूसरी साइड पे भी बहुत अच्छा सा इसका कलर आ जाए और अच्छे से ये पक जाए। बस इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हैं और इसको यूं घुमाते जाते हैं ताकि हमारा पराठा जो है वो अच्छे से पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा पराठा जो है वो तैयार हो गया है। दोनों साइड से हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक गया है पराठा। आप जब अपने बच्चों को ये पराठा बना के देंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे, बल्कि पिज़्ज़े से भी ज़्यादा अच्छा हेल्दी हमारा ये पराठा तैयार हुआ है। तो इंशाल्लाह जब अपने बच्चों को बना के देंगे तो वो देखिएगा वो आपसे रोज़ इसकी फरमाइश करेंगे। आप अपने बच्चों को केचप लगा के दें, मायोनीज़ लगा के दें या सादा दें, बहुत शौक़ से वो खाएंगे इंशाल्लाह। तो जनाब ये हमारा तैयार है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसको निकालना भी बड़ा आसान है। ये देखें चूल्हे की फ्लेम जो है वो मैं कम करती हूँ और ये देखें ये रखी हमने प्लेट और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हो गया हमारा पराठा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जनाब कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हो गया। बस अब इसी तरीके से मैं अपने बाकी पराठे भी जो है वो तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो जनाब ये देखें हमारे माशाल्लाह से ज़बरदस्त से पराठे, हेल्दी पराठे तैयार हैं। ये देखें माशाल्लाह
बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। आप अपने बच्चों को ज़रूर 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 बना के दिखाइए दीजिएगा, उन्हें लंच में दीजिएगा, उन्हें वैसे बना के दीजिएगा। देखें माशाल्लाह से ये देखें कितने अच्छे से हेल्दी हैं, बहुत हेल्दी हैं। जो चीज़ें बच्चे नहीं खाते हैं, जो सब्जियां नहीं खाते हैं, आप उन्हें इस तरीके से आप बच्चों को खिला सकते हैं और ये ज़रूर बना के दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।